हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मैं आकाश शर्मा इंग्लिश क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर के इसके पहले 2019 6-5 के एग्ज़ाम में जो एरर्स आए थे वो देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ अगले एरर्स की। देखते हैं हम नेक्स्ट 5 एरर्स, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। लिखा है प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट अ वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप्स। देखिए प्राइड जो होता है, प्राइड का मतलब क्या होता है घमंड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि घमंड जो है वो ग्रोथ का मतलब क्या होता है ऊंचाई पर, ठीक है, बढ़ना जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है ग्रोथ। तो घमंड जो होता है वो क्या होता है, हमें बर्बादी जो होती है उसकी ऊंचाई पर ले जाता है ऑफ एन इंडिविजुअल, और हमें कैसा कर देता है इंडिविजुअल मतलब अकेला कर देता है। एंड क्रिएट अ वैक्यूम, और ये कैसा करता है हमें क्रिएट का मतलब होता है बनाना, वैक्यूम का मतलब क्या होता है खाली, और ये हमें खाली बना देता है। डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, और उससे क्या होता है कि हम जो जेन्युइन मतलब होता है आपसी रिलेशनशिप, वास्तविक जो संबंध होते हैं हमारे, ठीक है, उनसे हम क्या होते हैं वंचित रह जाते हैं। तो डिवाइड ऑफ का मतलब क्या होता है वंचित रहना। तो इस पार्ट में एरर क्या है कि जो डिवाइडिंग है ये डिवाइडिंग नहीं होता, क्या होता है डिवाइड, ठीक है, क्या होता है डिवाइड। तो इसमें क्या आएगा डिवाइड ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वास्तविक जो संबंध होते हैं उससे हम क्या होते हैं वंचित रह जाते हैं अगर हमारे अंदर क्या होता है घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं अकेले रह जाते हैं, वीरान हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर क्या होता है जो वास्तविक संबंध होते हैं उनसे भी हम कैसे होते हैं वंचित रह जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो कि एक क्या है ऊंची चोटी है, पर्वत श्रृंखला है संसार में। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है रक्षा करना, जो हमारी रक्षा करती है, ठीक है, भारत की। तो हिमालय द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो क्या है हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मतलब हिमालय जो है जो कि बहुत ही ऊंची एक पर्वत श्रृंखला है जो हमारी मदद करती है किसमें प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, मतलब जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उससे ये क्या करती है हमारी मदद करती है, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो कि मध्य भारत से चलती है, ठीक है। तो हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट। अब याद रखिएगा कि हिमालयाज जो होता है वो हमेशा कैसा होता है प्लूरल होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो हिमालय के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ प्रोटेक्ट्स की जगह हम किसका यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट का। तो इसमें हमें किसको हटाना पड़ेगा एस को, ठीक है। अगला देखते हैं अ फ्यू ईयर्स बैक आई यूज्ड टू हैव कंप्लेन रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट। कुछ सालों पहले आई यूज्ड टू हैव कंप्लेन। यूज्ड टू हैव का मतलब क्या होता है किसी आदत को करना। देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है कोई भी पास की हैबिट। तो आई यूज्ड टू हैव कंप्लेन मतलब कई साल पहले मैं शिकायतें किया करता था रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट, किसके बारे में जो रात की शिफ्ट होती थी उसके बारे में। बट नाउ आई एम यूज्ड टू वर्क इन नाइट, पर आज मैं आदी हो चुका हूँ रात में काम करने का, ठीक है। तो आई एम यूज्ड टू, अब देखिए इज़ यूज्ड टू जो होता है इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ क्या आएगा वर्किंग इन नाइट। समझ में आया। अगर अकेला यूज्ड टू होता है तो उसके साथ तो मेन वर्ब की क्या आती है फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इज यूज्ड टू जब भी होता है तो इसके साथ मेन वर्ब में क्या आती है हमारी आईएनजी फॉर्म। ये जीराइन का रूल्स है कि इज यूज्ड टू के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अगला एरर देखते हैं हम लोग। इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसचैप। मिसचैप का मतलब क्या होता है दुर्घटना, क्या होता है कोई भी एक्सीडेंट। तो इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसचैप दैट टुक प्लेस यस्टरडे। इट वॉज हिम का मतलब है कि वो था यह वो था जो कि जिम्मेदार है इस घटना के लिए जो कल यहाँ पर घटी थी। तो कभी भी याद रखना कि जब इट किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, उसका सब्जेक्टिव केस आता है। तो क्या आएगा इट वॉज ही, इट वॉज शी, इट वॉज
आए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो क्या बनेगा, इट वॉज ही। तो कहाँ एरर हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, इन माई ड्रीम, मेरे सपने में, आई सा विविड इमेज, विविड का मतलब होता है एक विशाल, बड़ी, मैंने आई सा विविड इमेज, मैंने बड़ी बड़ी इमेजेस को देखा, ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स, किसकी, एक भूतों जैसी मानव का जो फिगर था उसकी मैंने क्या देखी, इमेजेस को देखा अपने सपने में, ठीक है। इमेज माने प्रतिमा, घोस्ट माने क्या होता है, भूत। हु वर क्वाइट अनयूजुअल, जो कि बिल्कुल कैसे थे, अनयूजुअल, मतलब अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, विचित्र से। तो वो बिल्कुल विचित्र थे। एज दे इम्ब्यूड द क्वालिटी, ठीक है, तो वो बिल्कुल कैसे थे, विचित्र थे। एज दे इम्ब्यूड द क्वालिटी ऑफ ईरीनेस एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिसेम्बलेंस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ही विचित्र थे। दे इम्ब्यूड द क्वालिटी, उनके अंदर, इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जिसने मुझे क्या कर रखा था, घेर रखा था। इम्ब्यूड मतलब घेरना। ऑफ ईरीनेस, ईरीनेस का मतलब क्या होता है, भयानक, बहुत ही भय, डर। तो उन्होंने मुझे क्या है, भय से घेर रखा था। एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिसेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस, रिजेंबल एक वर्ब होती है, रिजेंबल का मतलब होता है स्वरूप दिखना, समान दिखना। एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस विद लिविंग पीपल, जिसका कि कोई भी रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, स्वरूप दिखना, जो कि बिल्कुल भी लिविंग पीपल की तरह नहीं दिखते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मेरे सपने में मैंने बहुत ऐसी इमेजों को देखा, बड़ी बड़ी जो भूतिया थी, मानव फिगर जैसी। हु वर क्वाइट अनयूजुअल, जो कि क्या थी, बिल्कुल ही विचित्र थी। एज दे इम्ब्यूड द क्वालिटी ऑफ ईरीनेस, ईरीनेस मतलब क्या होता है, भय, डर, जो कि जिसने मुझे क्या करा था, उसके अंदर ऐसी क्वालिटी थी कि उसने मुझे अपने डर से घेर लिया था। एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस, और उसके अंदर कोई भी ऐसी स्वरूप नहीं था, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं था, विद लिविंग पीपल, के वो मानव जो लोग होते हैं, लिविंग पीपल होते हैं, जीवित जो लोग होते हैं, उनसे कोई भी स्वरूप रखता हो या उनके समान दिखता हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि रिजेंबल, देखिए रिजेंबल जो वर्ब होती है ये हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लेती है, टू। तो यहाँ रिजेंबल के साथ क्या लिखा है, विद, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजेम्बलेंस टू लिविंग पीपल, ठीक है। तो ये हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 6 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूरे 10 एरर्स देखें। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हुए हैं इसी पेपर के, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, सारा का सारा पेपर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल्स।